workers workers training and welfare expenses। मीन्स इतने सारे आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके वर्क और फैक्ट्री ओवरहेड के होंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने मीनिंग बता दिया है, इनके भी एग्जाम्पल नोट करवा देती हूँ मैं आपके। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट ऑफिस एक्सपेंसेस, कॉमा ऑडिट फीस, ऑफिस सैलरीज, पोस्टेज, स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, depreciation, insurance, rent of the office building, bank charges, office air conditioner charges, and electricity charges। ध्यान रखना, अगर आपको लिखा होगा डेप्रिसिएशन रेंट ऑफ फैक्ट्री तब तो ये आएगा आपका वर्क ओवरहेड में, बट अगर ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आएंगे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये जितने भी खर्चे हैं आपके डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रेंट, यहाँ ऑफिस बिल्डिंग है, अगर यहीं पर फैक्ट्री बिल्डिंग लिख दिया जाए तो उस केस में ये फैक्ट्री के एक्सपेंसेस माने जाएंगे और जो आपने फर्स्ट पॉइंट किया उसके अंदर आएंगे फैक्ट्री ओवरहेड में। ओके, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं सेलिंग ओवरहेड के। फॉर एग्जाम्पल advertisements, sales incentives, quotations, traveling expenses, window dressing expenses, sales office expenses, and warranty claim expenses, ये कुछ टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके किसके अंदर आ जाते हैं, सेलिंग के अंदर। सेल से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं सारे सेल से रिलेटेड है, आपने देखा हो। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन में आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल पैकिंग मटेरियल एंड एक्सपेंसेस, कैरीज आउटवर्ड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस
repairs, depreciation of delivery vans, warehouse expenses, and wastage of finished goods. वेस्टेज, ये सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपके डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। कोई ऐसा एक्सपेंसेस जो क्लियर नहीं है तो पूछो, अदरवाइज नेक्स्ट कर रहे हैं अब हम थर्ड पॉइंट, according to behavior, according to behavior, fixed overhead, variable overhead, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। नाम से क्लियर है, ये ओवरहेड वो होंगे जो हमेशा फिक्स होंगे, चाहे आपका प्रोडक्शन कितना भी हो, कम या ज़्यादा नहीं होंगे। वेरिएबल ओवरहेड्स जो वेरी करते रहेंगे एज पर द प्रोडक्शन। सेमी वेरिएबल, इसका कुछ पोर्शन फिक्स्ड होगा और कुछ पोर्शन आपका वेरिएबल होगा, इसको बोलते हैं हम सेमी वेरिएबल ओवरहेड। ओके, इनके भी एग्जाम्पल्स कोट करवा देती हूँ फिक्स्ड ओवरहेड के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेंट ऑफ द बिल्डिंग, salaries of the staff, insurance charges, depreciation of building and machine, interest on capital। ये वो चार्जेस है जो हमेशा फिक्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड क्या होते हैं, जो आपके वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल indirect material, indirect labor, fuel and power, lighting, heating, store expenses, postage and stationery, ये वो खर्चे हैं जो वेरी करेंगे। आप जितना प्रोडक्शन करेंगे उस हिसाब से आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। जैसे स्टोर एक्सपेंसेस, अभी आपने एक हाउस लिया हुआ है, आप कम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसके खर्चे कम होंगे। जब आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा स्टोर में माल रखना पड़ेगा, आपको ज़्यादा स्टोर की रिक्वायरमेंट होगी, गार्ड ज़्यादा चाहिएंगे, आपका रेंट ज़्यादा लगेगा, तो उस हिसाब से ये एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। नेक्स्ट कर रहे हैं हम सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल ओवरहेड में फॉर एग्जांपल